खजुराहो कटनी क्षेत्र सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव सहित वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर चर्चा की और शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में फैली माफिया राज को भी कहा कि किसी भी हाल में माफिया नहीं बचेंगे, जहां से भी शिकायत प्राप्त होगी प्रभावी कार्यवाही। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों को तलब किया जाएगा। शहर में पेयजल समस्या को लेकर के कहा कि 2 समय पेयजल क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर शीघ्र अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। नर्मदा से कटनी नदी में पानी लाने की योजना पर काम तेजी से चल रहा है। शीघ्र ही शहरवासियों को प्राप्त पेयजल मिलेगा और साथ ही में हर घर में नल जल की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए जल शक्ति मिशन अलग से बना दिया गया है। इसके अलावा वैश्विक महामारी को देखते हुए जिले में 102 धान के लिए उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, लेकिन इस बार गेहूं खरीदी के लिए उन्हें घटा करके 80 कर दिया गया है। ऐसे में न सिर्फ किसानों की परेशानी बढ़ गई है, बल्कि सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं होगा। इस विषय को लेकर के सांसद ने कहा कि शीघ्र ही इस विषय में अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और साथ ही में जिले में चल रहे रेत के अवैध खनन करने वाले कारोबारियों को लेकर के सांसद ने पत्रकारों के सवालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है और आप लोगों को कहां से यह सब पता चल जाता है। कोविड पर भी गोलमाल जवाब दिया और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कहा कि स्वास्थ्य में लगातार विस्तार किया जा रहा है, जहां पर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अटल जी का एक बड़ा सपना था, उस सपने को पूरा करने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने MOU साइन करके जो ऑब्स्टेकल थे उनको दूर करते हुए कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड के अंदर 62 लाख लोगों तक सिंचाई की पानी के पीने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो पूरे क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में सिंचाई की परियोजना के माध्यम से जहां पानी की समस्या बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड के अंदर थी, उस बुंदेलखंड की पानी की समस्या से जो निजात मिलेगी और लाखों हेक्टेयर में जो सिंचाई होगी वो हम सब लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा कटनी भी उससे लाभान्वित होगा। अपना बहोरी बंद और वगैरह वगैरह को क्षेत्र है, ये भी कहीं न कहीं उससे लाभान्वित। वहाँ जो परियोजनाओं के माध्यम से जो पानी मिलेगा तो पीने के पानी और सिंचाई में हम भी उससे थोड़े लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश के अंदर एक उपचुनाव 17 अप्रैल को होने वाला है। उस उपचुनाव की तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज से नहीं, बहुत पहले से अपनी तैयारी में है। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन हमेशा जनता के बीच तत्पर और तैयार रहता है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि हम एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन हैं। इसलिए इस नाते से हमारे कार्यकर्ता दमोह के विधानसभा के चुनाव में हमारी तैयारियां व्यापक तौर पर संगठन तंत्र के आधार पर, जो हमारा संगठन तंत्र जो मजबूत है, बूथ स्तर पर हम मजबूत हैं, उसके आधार पर केंद्र राज्य सरकार की उन योजनाओं को जो गरीब कल्याण की और गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजनाएं हैं, हर समाज वर्ग के लोगों के लिए उनके साथ खड़े होकर उनको संबल देने वाली योजनाएं हैं। उन योजनाओं के आधार पर और विकास के मुद्दे पर कि दमोह जैसा शहर आज मेडिकल कॉलेज से लाभान्वित होगा, सिंचाई की परियोजनाएं चाहे सतधारू परियोजना वहाँ की होगी या अभी अपने पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में कैन बेतवा लिंक परियोजना जो अटल जी का एक बड़ा सपना था, उस सपने को पूरा करने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने MOU साइन करके जो ऑब्स्टेकल थे उनको दूर करते हुए कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड के अंदर 62 लाख लोगों तक सिंचाई की पानी के पीने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो पूरे क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में सिंचाई की परियोजना के माध्यम से जहां पानी की समस्या बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड के अंदर थी, उस बुंदेलखंड की पानी की समस्या से जो निजात मिलेगी और लाखों हेक्टेयर में जो सिंचाई होगी वो हम सब लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा कटनी भी उससे लाभान्वित होगा।
अपना बहोरीबंद और वगैरह वगैरह को क्षेत्र है, ये भी कहीं न कहीं उससे लाभान्वित। तो वहाँ जो परियोजनाओं के माध्यम से जो पानी मिलेगा तो पीने के पानी और सिंचाई में हम भी उससे थोड़े लाभान्वित होंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सिंचाई की परियोजनाओं से लेकर और भी कई प्रकार के सरकार के काम जो आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी परियोजनाएं जो केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए खड़ी हैं, जो कमलनाथ की सरकार में जिन योजनाओं को बंद कर दिया गया था, गरीबों का हक और अधिकार छीना गया था, उसको पुनः देने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इन मुद्दों पर उस चुनाव में, उपचुनाव में हम बहुत ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम चुनाव तो जीतते ही हैं और जीतेंगे ही, लेकिन हमने इस बार संकल्प लिया है कि दमोह के उपचुनाव में प्रत्येक बूथ जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है कि हमारा प्रयास होगा कि हम हर बूथ पर चुनाव जीतें। अमित शाह जी ये कहते हैं कि चुनाव केवल जीतने के लिए नहीं, हर बूथ पर हम चुनाव कैसे जीतें, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत के आधार पर कर रहे हैं। जो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, उन उपचुनावों ने जनता ने जो समर्थन दिया वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण था और इस दिशा में हम लोग इस चुनाव में भी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं। अभी नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बाकी सारी संगठनात्मक जो गतिविधियां हैं चुनाव को लेकर के दमोह के अंदर व्यापक पैमाने पर चली हैं और बाकी सारे संगठनात्मक काम की दृष्टि से अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण वो भी उसकी सुविधा उसको मिलेगी। ये जल्दी ही पूरा हो रहा है, वो टनल के कारण से उसमें समस्या आई लेकिन पूरा हो रहा है जल्दी। शर्मा जी, कोविड को पूरा 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य द्वारा ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं की। 1 साल बाद स्थिति ये है कि कटनी जिला चिकित्सालय में उपकरण जो है बंद पड़े हैं। एक अदद आए है तो हॉस्पिटल में ECG मशीन नहीं है, बिगड़ी पड़ी हुई है। अब आप ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इससे कोविड से कैसे लड़ें? स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भारत के प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान में होगा अगर हमने इस बार का बजट देखा होगा, वित्त मंत्रालय ने सर्वाधिक बजट हेल्थ पर दिया है। क्यों दिया है? इसी कारण से दिया है। लेकिन हर प्रकार ये चीजें एक दिन में नहीं होती है। ये आप भी अगर ज्ञान न्यूज के लिए कटनी से SN तिवारी की रिपोर्ट।